हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा साइंस वर्ल्ड। उसके पहले हम बात कर चुके हैं कोशिकांगों की। कुछ कोशिकांग और बाकी रह गए, जिसके बाद में हम बात करेंगे कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका की। ठीक है, तो पहले चार इनको देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सीलिया फ्लैजिला की। सीलिया फ्लैजिला क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं सीलिया फ्लैजिला? हेयर लाइक अर्थात बालों की जैसी संरचना होती है। लेकिन दो है ना, सीलिया फ्लैजिला, दोनों दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे? सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। फ्लैजिला बड़े होते हैं। आउटर पार्ट होते हैं, अर्थात किसी, जैसे मान लीजिए कोशिका है, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ देखो दिखेगी आपको। तो ये सीलिया जो बाहर निकले हुए हैं, ये क्या है? सीलिया है। ये जो बाहर निकले हुए हैं ये सीलिया है। इनमें छोटे बड़े होते हैं, जो बड़े हैं फ्लैजिला है, जो छोटे हैं वो क्या है? सीलिया होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कोशिका है, इसमें जो छोटे छोटे निकले हुए सीलिया होंगे, जो बड़े होंगे वो क्या है? वो फ्लैजिला है। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ क्या होते हैं? सीलिया, बड़े फ्लैजिला होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सबसे कोशिका का सबसे आउटर पार्ट होता है। ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। कोशिका का सबसे आउटर पार्ट होता है, इसमें ये सीलिया और फ्लैजिला। किसी भी कोशिका का सबसे आउटर पार्ट अर्थात सबसे बाह्य पार्ट होता है। अवशोषण का काम करता है ये। अगर इसको कुछ चाहिए होगा कोशिका को, तो इसी सीलिया फ्लैजिला से अवशोषण का भी कार्य करता है। इसमें फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है। आगे बात करते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम की। अब देखिए, ये बहुत कोशिका का सबसे मुख्य पार्ट मानिए आप इसको। अब क्रोमोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम केंद्रक में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अर्थात केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। और 23 जोड़ी पाए जाता है। इनको जोड़ी क्यों कहा जाता है? हमारे अंदर हर चीज जोड़ी में पाई जाती है। देखिए आप, हाथ दो है, आंखें दो है, नासा द्वार दो है, कान दो है, पैर दो है, किडनी दो है। तो हमारे शरीर में 90% चीजें मुख्यतः जोड़ी में पाई जाती है। तो क्रोमोसोम भी कैसे हैं? जोड़ी में। अब देखिए, इनमें होता है गुणसूत्र। तो मेल में होता है 44+2 XY। अभी 44+2 का मतलब क्या है? ये जो 44 है, ये हमारे शरीर का रंग, चेहरा, बाल, आकार, आकृति को देखते हैं। जबकि ये दो जो गुणसूत्र है कैसे? ये लिंग गुणसूत्र है। क्या करते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक्स वाई अर्थात ये एक, दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल में पाए जाते हैं एक्स वाई, ये महिला में सेम रहेंगे। महिला में ये 44 सेम रहेंगे। जो आकार, आकृति, रंग, रूप प्रदान करते हैं वो 44 सेम रहेंगे। इसीलिए तो क्या होता है ना, महिला की किडनी आप पुरुष के लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो महिला के आप पुरुष में करते हैं, बस कुछ अंग चेंज होते हैं, बाकी पूरा जो सिस्टम है वो सेम होता है। तो ये 44 दोनों के सेम हो गए, लेकिन सिर्फ ये लिंग गुणसूत्र दोनों में अलग पाए जाते हैं। अब इनमें इनमें मेल में जो 44 होते हैं, ये वाले 44, इनको ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटोसोम, जब हम डीएनए आरएनए की बात करेंगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन जो मेल में जो ये 44 होते हैं, इनको बोला जाता है ऑटोसोम। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो गुणसूत्र क्या काम करते हैं? गुणसूत्र हमारे शरीर को आकार और हमारे शरीर की सारी, हमारी एक एक कोशिका में पाए जाते हैं 23 जोड़ी। अब देखिए 23 जोड़ी कहाँ पाए जाते हैं? आप एक सुई की नोक डाल के भी अगर निकालोगे ना, तो क्या निकलेगा? 10-20 कोशिकाएं साथ में बाहर आ जाएंगी, इतनी छोटी होती है कोशिकाएं। तो एक कोशिका में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर कोई पूछता है कि मानव में 46 गुणसूत्र, एक मानव की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, पूरे मानव में नहीं पाए जाते। मानव में अगर कोई पूछता है तो असंख्य गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। 23 जोड़ी एक कोशिका में। आप एक सुई चुबो के भी निकालोगे ना, 10-20 कोशिकाएं साथ में आ जाएगी, तो इतनी सी होती है कोशिका। तो एक कोशिका में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। पूरे मानव शरीर में अगर कोई पूछता है तो असंख्य गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, तो आप बताइए खुले मुंह से, क्या बताओगे? मानव में गुणसूत्र पाए जाते असंख्य गुणसूत्र, ये एक कोशिका में पाए जाते हैं ना 23। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि मानव में 46 या 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं? नहीं, कितने पाए जाते हैं? असंख्य पाए जाते हैं। अब वो पूछेगा पढ़ाया किसने, पढ़ाना नहीं आता, उससे पूछना भाई साहब आप ट्यूशन गलत पूछ रहे हो, आपका प्रश्न गलत है, आप प्रश्न सही पूछिए कि मानव की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आप इनको नोट करते चलिएगा। बाकी आगे बात करते हैं। देखिए लवक की बात करते हैं। लवक पाया जाता है ओनली प्लांट्स में, पौधों में पाया जाएगा लवक। लवक किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो लवक तीन भाग है इसके। पहला है क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्ट जिसके भी पीछे आएगा वो क्या है? लवक। ठीक है,
तो क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों और तने में। अब देखो तने में कब पाया जाता है। आपने सुना होगा कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, मरुस्थलीय पौधों में वहाँ वातकोत्सर्जन ज्यादा ना हो, इसलिए क्या होता है, पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है और तने ही वहां पे क्या करते हैं, अधिकतर पौधों में तने ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो वहां के तनों में क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक का काम क्या है भाई? हरित लवक क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भोजन निर्माण हो गया आपका। उसके बाद में अगला आता है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णीय लवक था। ये किसी इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। अभी हरित लवक हरा हरा पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। अब दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट, हरित अवर्णीय लवक, सॉरी अवर्णीय लवक अर्थात इसका कोई रंग नहीं होता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। मूल मतलब जड़ को ही मूल बोलते हैं। काम क्या है इसका? भोजन संग्रह। अब देखिए पौधों में भोजन का संग्रह किसके रूप में होता है? हमारे मनुष्य में किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में। पौधों में भोजन का संग्रह किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च, मंड सुना होगा आपने, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। तो भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है? मंड के रूप में होता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट इसका काम करता है। ठीक है, अब आते हैं आगे क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णीय लवक, अलग अलग रंग प्रदान करना। फलों को कौन सा रंग देना है, टमाटर को, जिससे ये सारे रंग, ये काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। जिससे कैरोटीन में गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। टमाटर का लाइकोपेन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए कोशिका। अब यहाँ पे दो लाइन लिखी हुई है, कोशिका सबसे छोटा अंग या कोशिका सबसे छोटी इकाई। आप कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी लाइन सही है। आप कमेंट करके बताइए सबसे छोटा अंग और सबसे छोटी इकाई दोनों में से कौन सा सही है, आप बताइए मेरे को। मानव का सबसे, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये लाइन बिल्कुल गलत है। मानव का सबसे छोटा अंग, अगर सबसे छोटा अंग होता तो ये खुद का काम कितना कर रहा है? ऊर्जा इसने एकत्रित कर ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, यार न्यूक्लियोलस, जनन, सारी चीजें ये खुद अकेला कर सकता है। तो फिर ये सबसे छोटा अंग कैसे हुआ? यूनिट आप इसको बोल सकते हैं, यूनिट, इकाई। तो ये क्या है? मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। जबकि अगर कोई बताता है कि मानव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है तो बिल्कुल गलत बोलता है, क्योंकि इतने काम कौन सी इकाई कर लेती है? कौन सी इकाई करती होगी इतने सारे काम? इसलिए ये लाइन मानव का सबसे छोटा अंग कोशिका बिल्कुल गलत है। ऐसा कौन सा, इससे छोटे वो और भी अंग है लेकिन इतने काम नहीं कर पाते, इसीलिए मानव का सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं हो सकती। क्या होगा? सबसे छोटा इकाई होगी क्या? कोशिका। थैंक यू, आप इसको लिखिए। तो हम सभी कोशिकाओं की बात कर चुके हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम सभी कोशिकाओं की बात कर चुके हैं, कोशिका की जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं सभी की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, फाइनल पार्ट है अपना, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में जो समानता और असमानताएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। भाई प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, और क्या दोनों में होता है, क्या दोनों में नहीं होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे पहले एनिमल सेल देख लीजिए, ऐसी होती है एनिमल सेल। तो यहाँ पे प्लांट सेल देखिए आप, ऐसी होती है प्लांट सेल। आप इसको जूम करके रोक के देख लीजिएगा क्योंकि एक टाइम के बाद हट जाएंगी। चलो देखो एनिमल सेल। अब सबसे पहले बात करते हैं जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका कैसी होती है? जंतु कोशिका गोल होती है। आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, पहले दोनों पे ध्यान दीजिएगा, इधर और इधर जहाँ मैं बता रहा हूँ, और लिखते चलिएगा। ठीक, जो मैं बोलता हूँ वो भी लिखते चलिएगा क्योंकि जगह कम है तो लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, उसे आता नहीं है तो वो। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या होती है एनिमल सेल, अर्थात जंतु कोशिका कैसी होती है? स्मॉल होती है, मतलब छोटी होती है। पादप कोशिका कैसी होती है? लार्ज, बड़ी होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो एनिमल जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका कैसी होती है? गोल होती है। जंतु कोशिका गोल होती है, छोटी होती है और गोल होती है। प्लांट प्लांट सेल, प्लांट सेल चौकोर होती है, बड़ी होती है और चौकोर चौकोर होती है। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें पादप कोशिका में बड़े होते हैं, अर्थात जो रिक्तिकाएं जो होती है, रिक्तिकाएं पादप कोशिका में कैसी होती है? बड़ी होती है। जबकि
जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कैसी होती है, छोटी रिक्तिकाएं होती है। कैसी होती है, इसको छोटी कर दो, इसमें छोटी रिक्तिकाएं होती है। उसके बाद में बात करते हैं सीलिया। सीलिया क्या करते हैं, जंतु कोशिका, जैसे मान लीजिए एक जंतु कोशिका है ये, तो यहाँ बाहर पाए जाते हैं सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, अवशोषण का भी काम करते हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं, ये सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। सीलिया किसमें, सीलिया और फ्लैजिला किसमें पाए जाते हैं अवशोषण के लिए, जंतु कोशिका में। ठीक है, तो ये आपकी ये इस प्रकार से सीलिया होते हैं ना, सीलिया ये, और ये फ्लैजिला होते हैं, तो ये किसमें पाए जाते हैं, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, अवशोषण का काम करते हैं। ये बिल्कुल बालों की जैसी संरचना होती है, किसमें पाई जाती है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम की, जिसको आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। तो आत्मघाती थैलियां किसमें पाई जाती है, सिर्फ जंतु कोशिका में। किसमें पाई जाती है, सिर्फ जंतु कोशिका में आत्मघाती थैलियां पाई जाती है। उसके बाद में अब हम इधर आते हैं, तो देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। मैंने बताया था आपको उसके पहले ही, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति सिर्फ किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। प्लेस्टिड अर्थात जो हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हर किसमें पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने के लिए पत्तियों में उपस्थित होता है। तो किस ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब देखिए दोनों के बारे में देख चुके हैं भाई, क्या दोनों में पाया जाता है क्या नहीं पाया। अब दोनों में समानताएं क्या है भाई, दोनों में ऐसी कौन सी चीजें जो समान पाई जाती है या दोनों में सेम पाई जाती है, वो चीजें कौन सी, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली। तो इनमें कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति के नीचे जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली पादप सेल में भी पाई जाएगी और जंतु सेल में भी, एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। और जो भी कोशिका अंग होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। लेकिन एक बात, इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो इनमें भोजन का जो संग्रहण करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। जबकि मानव में किसके रूप में करेंगे, एटीपी के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। उसके बाद में राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। कौन से वाले पाए जाते हैं, एटीएस, बड़े वाले राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिकाएं भी बड़ी है ना। तो राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम पाए जाते हैं, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, ईआर, अंतःप्रद्रवी जालिका भी दोनों में पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका कहाँ पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ईआर, ईआर भी दोनों में पाई जाती है। ठीक है, राइबोसोम एटीएस पाए जाते हैं, एटीएस राइबोसोम बड़ी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र, गुणसूत्र जहाँ क्रोमोसोम जिनकी अगर बात करें तो क्रोमोसोम दोनों में पाए जाते हैं। बात यह है कि इनमें थोड़े बड़े होते हैं, इनमें छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लैजिला सीलिया होती है ना, ये अपने वहां पे, ये फ्लैजिला सीलिया अपने वहां भी पाई जाती है। अपने जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म को गति करने में सहायता भी ये फ्लैजिला और सीलिया ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ईआर हो गई, ईआर के बाद में गोल्जी बॉडी हो गई। गोल्जी बॉडी क्या करती है, अब देखो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, परिवहन का। तो परिवहन तो पादपों में भी होगा भाई, परिवहन हमारे शरीर में भी हो रहा था, तो परिवहन पादपों में भी होगा। तो गोल्जी बॉडी, ईआर भी वहां पाई जाएगी और गोल्जी बॉडी भी पाई जाएगी। उसके बाद में केंद्रक, अब केंद्रक को क्या कहा जाता है, कंट्रोलर कहा जाता है, नियंत्रक। तो दोनों कोशिकाओं का नियंत्रक कौन होता है, केंद्रक। तो केंद्रक भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, दोनों कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम, अगर सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। लेकिन सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, अरे तारक का है, कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन का काम इसका होता है, किसका, सेंट्रोसोम का। तो सेंट्रोसोम जब पादप कोशिका में पाया जाएगा, तो जब पादप छोटा होगा तभी ये इसमें क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और जंतु कोशिका में ये करता रहता है सेंट्रोसोम। तो ये हो गई अपनी प्लांट सेल और एनिमल सेल। आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से कहिए भाई लास्ट तक वीडियो देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बना रहा करिए, तो आपको कुछ और मैं चीज़ दे पाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर कहीं आपको दिक्कत है, कोई चीज़ समझने में आपको परेशानी हुई है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी दूंगा। थैंक यू, थैंक यू।